राधे राधे भाई लोग, ध्यान देगा। यह है तुम्हारा सवाल नंबर 7। कहता है कि कोई तंबू बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो सबसे पहले अपने लोग की करो, एक बेलन बना दो। यहां लिखेंगे दिया हुआ है कुंची एक बेलन है। ये हो गया तुम्हारा बेलन, इस तरह से बना दिया जाए। बेलन हो गया। अगला मुद्दा समझो। और कहता है इस पर एक शंकु अध्यारोपित है, इस पर एक शंकु बना दो। और बनाने में कोई संकोच न होना चाहिए, जो बात है। अगला मुद्दा समझो। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतना और इतना है। ऊंचाई हो गया तुम्हारा 2.1 और व्यास हो गया तुम्हारा 4। स्पष्ट कहता है बेलनाकार भाग, इसका ऊंचाई हो गया तुम्हारा 4 नहीं 2.1, 2.1 मीटर बेलनाकार भाग का। और कहता है कि व्यास 4 सेंटीमीटर। इसका व्यास यदि 4 है तो त्रिज्या कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक डाल दो त्रिज्या, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। यहां तक कोई तकलीफ न होना चाहिए। अगला, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8। इसका जो तिर्यक ऊंचाई L है तुम्हारा 2.8 है। ये यहां तक फाइनल हो गया। अगला मुद्दा समझेगा। कहता है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो बात समझो, इसमें जो जो चीज दिया हुआ है पहले उसको लिखते हैं। बेलन का त्रिज्या, बेलन का व्यास कर दो पहले। व्यास हो गया तुम्हारा कितना? D बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर। और D बराबर होता है 2R, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। सॉरी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर नहीं मीटर में है, मीटर 4 मीटर। तो R बराबर हो गया 4/2, कटा दिया जाए। R बराबर हो गया 2 मीटर। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं R बराबर 2 मीटर। बात को समझना भाई, जो बेलन का त्रिज्या है वही शंकु का त्रिज्या है। यहाँ पे कर सकता है बराबर शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या। अच्छा, अगला मुद्दा समझो। शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई L हो गया तुम्हारा 2.8 मीटर, 8 मीटर। अच्छा, अगला मुद्दा समझेगा। इसका जो बेलन का ऊंचाई H है, इसको बोल दो H बराबर बेलन का ऊंचाई H, बेलन की ऊंचाई H बराबर हो गया तुम्हारा 2.1 मीटर। ये तुम्हारा कम बन चुका है अपने लोगों का। यहाँ तक जहां तक दिया हुआ था कम हो चुका है। अब निकालना है इसका क्षेत्रफल। अच्छा, कैनवास जो है, कैनवास से इसको ढका जाता है और उसी का निकालना है अपने लोगों का क्षेत्रफल। मुद्दा को समझो। अब इसको मिटाते हैं हम। अगला मुद्दा समझेगा ना। क्षेत्रफल कैनवास का, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर। ध्यान से देखेगा दोस्त। और इसमें एक चीज स्पष्ट लिखा हुआ है, हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं।
कहता है कि इसका पेंदी में जो है कपड़ा नहीं लगता है, इसको नजरअंदाज करके चलना है, खाली ऊपर में लगता है। तो ये हो गया तुम्हारा पहला बेलन का क्षेत्रफल। लिखेंगे यहाँ पे बराबर बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल प्लस, और ऊपर वाला हो गया तुम्हारा शंकु। ध्यान से देखेगा भाई, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल हो गया 2πr(h) अब प्लस शंकु का क्षेत्रफल हो गया तुम्हारा πr(l), πr(l). अच्छा, अब यहाँ पे अपने लोगों को मान को रख देना है खाली, और कुछ करना नहीं है। देखिएगा दोनों में πr है, πr को बाहर कर लो, अंदर में बचा तुम्हारा 2h + l। जो बात है, बात को समझना भाई ध्यान से। अच्छा, इसको मिटाते हैं पहले मान रखने के लिए। ये काम अपने लोगों का यहाँ तक हो चुका है। पाई का मान रखेंगे 22/7। अच्छा, आर दिया हुआ है तुम्हारा कितना, आर दिया हुआ है 2 मीटर, 2 दे दो, 2 × h, h किसका, बेलन का, ये हो गया 2.1 प्लस l भी तुम्हारा दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई 2.8। ये काम अपने लोगों का बन चुका है। ये हो गया 22/44/7 गुना 21 × 42 4.2। अब प्लस हो जाएगा तुम्हारा 2.8, यहाँ पे दे दो 44/7 गुना, इसको जब जोड़ेगा तो 8 2 10 का 0, 4 2 6 1 7, ये कट गया और ये निकला तुम्हारा 44 मीटर स्क्वायर। इसमें प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकला तुम्हारा 44 मीटर स्क्वायर। और सवाल यहीं पे खत्म नहीं होता है, आगे कहता है 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, इसमें जो है कि लागत लगता है इसको ढकने में, कपड़ा से, कैनवास जो है कपड़ा है, अब इसको ढकने में जो है लगा है लागत 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, तो उस पर विचार करते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, कैनवास की लागत बराबर 500 रुपया, 500 रुपया, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 44 गुना 500। मुद्दे को समझना भाई। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो 5 से गुना करो, 5 चौक 20 का 0, 5 चौक 20 2 22, ये दे दिया। अब 2 शून्य अलग से है, उसको बैठा दो, 22,000 रुपया, ये निकला तुम्हारा 22,000 रुपया। तो सवाल भाई यहाँ पे फाइनल होता है। सवाल को ध्यान से उतारेगा जो बात है, तब जाकर के समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर। राधे राधे।